कमरों वाले लोगों आ जाओ, कमरे में जितने लोग हैं बाहर आ जाओ, अब मेरी कविता सुनाने का समय आ गया है। देखो अभी सो रहे हो तो जब मैं शुरू करूंगा तो उठ के आ जाओगे। सिल्वर जुबली ये वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड है जो जब मैं IIT में घुसा था मैंने चलाया था, और इसी रिकॉर्ड को अब दोबारा चला रहा हूँ। तो ये रिपीट ही है, जैसे मेरे लेक्चर नोट्स रिपीट होते हैं। वो पीले पन्ने पीले पड़ गए, पीले पन्नों से उठा के पढ़ाना पड़ता है। भैया इसको माइक की जरूरत नहीं है, नहीं वो कमरे वालों के लिए है। अच्छा, उनको कमरों से बुलाना है। तो ये पुरानी कविता है, ये माइक्रोफोन मुंह के पास रखते हैं। ये ओम प्रकाश आदित्य की कविता है, गोरी बेटी छत पर। चाय भी जैसा खोलो आगे रखना है, माइक्रोफोन रखना है। अब सुनाओ। हाँ भाई सुन लो, अब सुनाओ। एक सिचुएशन है कि एक कन्या, एक नारी अपने घर की छत पर बैठी है और उसको देखकर इसको अमित कुमार का वायरस लग गया है। तो उस कन्या को देखकर ऐसा लगता है कि वो छत पर से कूदकर आत्महत्या कर लेगी। तो ये सिचुएशन हिंदी के विभिन्न कवियों को दे दी जाती है। हाँ भैया, और उन कवियों को कहा जाता है कि आप इसमें अबे पास रखना। तो सब कवि, हाँ ये बात अब बुलंद हुई है आवाज, कमरे वालों आ जाओ। हाँ तो ये सिचुएशन अलग अलग कवियों के पास ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये सिचुएशन ले चलते हैं, भगवान राम के भक्त कवि थे मैत्री शरण गुप्त। तो मैत्री शरण गुप्त जी देख रहे हैं इस कन्या नारी को जो कि ऊपर से छत से गिरने वाली है। भगवान राम के भक्त हैं, ध्यान रखिए। तो वो लिखते हैं, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी हो, वेदना के किस भार से व्यथित हो देवी कहो, धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन गिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे। तू आगे पकड़ लेना। क्या पकड़ लो? तो उसके बाद नेक्स्ट तो उसके बाद ये सिचुएशन हम लेके चलते हैं प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्रा नंदन पंत के पास। तो पंत जी इस पर क्या लिखते हैं? अब पंत जी की कविता की विशेषता थी कि वो आगे आता है। तो पंत जी की विशेषता थी कि जो बोलते थे वो समझ में नहीं आता था किसी को। अब देखते हैं आपके समझ में आता है कि नहीं। स्वर्ण सोन के रजत शिखर पर चिर नूतन चिर सुंदर प्रतिपल, उन्मन उन्मन अपलग नीरव, कसमस कसमस चिर यौवनगढ़ पल पल प्रतिपल चंचल करती निर्मल दिलचल, यह नील कमल जो धूप धवल अति मोहन कौन रूप सी बोलो, ये बोलो ना। प्रकृति के सुकोमल कवि पंत साहब। अब उसके बाद अभी माइक अपने पास रखना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर। अभी वीर रस के बाद में रहेंगे। आपसे पे कब आओगे? काका आते भी आपसे। मूछ के पास माइक। मूछ के पास ठीक है। चलो अच्छा मूछ के पास ही बोल रहे हैं। चेहरे के तो फिर वॉल्यूम बढ़ा दिनकर साहब बोलते हृदय में गदक रही उत्तप्त प्रेम की ज्वाला, हिमगिरी के उच्च निचोड़ फोड़ पाताल बनो विकराला, ले ध्वंसों के त्राण निर्माण से गोद भरो, पृथ्वी की छत पर से मत गिरो, गिरो अंबर से वज्र तरी की। उन्होंने दिनकर साहब वैसे समझ में नहीं आया। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं हाथ से कभी के पास माइक। तो काका आकृति बोलते, गोरी बेटी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, भली करे करतार,
न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार नीचे खड़े हैं कक्का। कहे काका कबीराए, कहे काका कबीराए, अरे मत आगे बढ़ना, उधर कूदना, मेरे ऊपर मत गिरना। फिर हम चलते हैं मारवाड़ी के कवि सुरेंद्र शर्मा के पास। सुरेंद्र शर्मा 4 लाइना और सुना रहा हूँ। हमारी पत्नी छत पे चढ़ के बैठ गई, तो मैं उसे बोलो क्या कर रही है? छज्जा से नीचे कूदे है तो पहली मंजिल पे क्यों बैठी है? चौथी पे जा, जैसे कि मालूम तो पड़े कि तू कूदी थी। उसके बाद अब उसके बाद अंत में हम चलते हैं अशोक वीर रस के कवि श्याम नारायण पांडे का। पांडे जी ने एक कविता लिखी थी हल्दी घाटी, वो बड़ी अच्छी थी। उसी लय में अगर पांडे जी लिखते वो लिखते, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की थान से आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से। मान से आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से। तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। एक बार और आ जाए।